बिहार में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। बहस के केंद्र में है महागठबंधन सरकार की दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू और साथ ही लेफ्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। लेफ्ट का हमला तो अपनी ही महागठबंधन सरकार पर है, लेकिन बीजेपी इस ताजा घटनाक्रम के बाद सिर्फ लेफ्ट को ही पानी पी पी कर कोस रही है। बीजेपी की तरफ से जो हमला हुआ है वो सीधे सीधे वामपंथी पार्टी पर ही है। हालांकि बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी को भी नहीं बख्शा है, लेकिन सीधे निशाना लेफ्ट पर ही लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने लेफ्ट पार्टियों को इस दफे आड़े हाथों ले लिया। निखिल ने कहा कि सीपीआई एमएलए अब दूसरी पार्टियों की तरह दिखावा करने लगे। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के बेटे कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या जिस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय पदाधिकारी और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने की, उसी से गिरकर समझौता कर लिया। ये इस हद तक गिर जाएंगे विश्वास नहीं था। आगे निखिल आनंद ने कहा कि अब जो वादा खिलाफी की बात दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे हैं, किसानों का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, व्यवसायियों और आम लोगों की उनकी सुरक्षा का सवाल हो, कहीं भी नीतीश कुमार खरे नहीं उतर रहे हैं। अब तो नियुक्ति पत्र बांटने का ये इवेंट मैनेजमेंट तक कर रहे हैं। एनडीए सरकार में बांटी गई नौकरी वालों को ही ये फिर से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि दीपांकर का सवाल सही है, लेकिन सीपीआई-एम वालों को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि वो राजनीति के लिए कितने गिर गए हैं। बता दें कि इससे पहले सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया था कि महागठबंधन सरकार उम्मीद के विपरीत लोगों को निराश कर रही है, चाहे मामला शिक्षकों की बदहाली का हो या फिर भूमिहीनों का। महागठबंधन सरकार से अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाना चिंताजनक है। बता दें कि अपनी सरकार पर सीपीआई ने सवाल खड़े कर बीजेपी को एक बार फिर बना बनाया मौका दे दिया है, जिसको भुनाने में बीजेपी पीछे नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के दिन बिहार में पूरे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।